नमस्कार मित्रों, आपके अपने आध्यात्मिक मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल गॉड वॉइस ईश्वर की आवाज़ में मैं अनाम अव्यक्त आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अगर आप भी आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, परमात्मा को अपने भीतर पाना चाहते हैं, तो हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करें। अगर आप हमारे सहज ध्यान योग को प्रतिदिन 15 मिनट अवश्य करते हैं तो मेरा दावा है कि आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, आपके विचार शुभ हो जाएंगे, आपकी भावनाएं कल्याणकारी हो जाएगी, आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे, परमात्मा आप में उतर आएगा। तो सहज ध्यान योग कैसे करेंगे इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ जाकर देखकर इसे सीख सकते हैं। सहज योग करने से आप अपने भीतर ही भगवत्ता को उपलब्ध हो सकते हैं। तो अब हम अपने आज के विषय पर आते हैं। तो एक मेरे मित्र मनोज ने मुझसे पूछा है कि ब्रह्म बिंदु उपनिषद का जो सूत्र है कि मना एवं मनुष्य नाम कारणोबंध मोक्षयो, तो इसकी व्याख्या करिए, इसके बारे में हमें बतलाइए। ये जो ब्रह्म बिंदु उपनिषद का सूत्र है, मना एवं मनुष्य नाम कारणोबंध मोक्षयो, तो काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है। अष्टांग योग में जो 8 जो अष्टांग योग के अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो ये प्रत्याहार जिसे कहा जाता है ना कि जो हम बाहर से अपनी इंद्रियों को जब अंदर कर लेते तो वो प्रत्याहार कहलाता है। एक आहार है जो हम बाहर कर रहे हैं और एक है जब वो हमें आत्मा की ओर ले जाने वाला आहार हम करने लगते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मन क्या है। तो मन हमारे इन्हीं इंद्रियों का संग्राहक है। तो इंद्रियां होती है 5, जैसे आँख, नाक, कान, मुंह, स्पर्श, मतलब जो आप देख रहे हैं, जिससे आप सुन रहे हैं, जिससे आप सूंघ रहे हैं, जिससे आप चख रहे हो, जिससे आप स्पर्श कर रही है, हमारी इंद्रियां है। और इससे जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे मन निर्मित होगा। तो ये एक प्रकार का आहार है जो हम अपनी आंखों से भी लेते हैं, मुंह से भी लेते हैं, नाक से भी लेते हैं, कान से भी लेते हैं और त्वचा से भी लेते हैं। तो इसी के ऊपर ये सूत्र है कि मना है मनुष्य नाम कारणोबंध मोक्षयो, कि यही मन आपके बंधन का कारण भी है और मोक्ष का भी कारण है। अगर आप अच्छा नहीं देखेंगे, अच्छा नहीं सूंघेंगे, अच्छा नहीं चखेंगे, अच्छा स्पर्श नहीं करेंगे, अच्छा नहीं सुनेंगे, तो आपका मन जो है वो पतन की ओर लेके जाएगा। आप अधिकतर लोगों का मन पतन की ओर लेके जाता है, मोक्ष की ओर नहीं। अगर आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस, प्रमाद, भय, चिंता, इसी में अपनी मन को लेके जाएंगे। सभी इंद्रिय अगर आप इसी में लेंगे, काम विकार से संबंधित साहित्य पढ़ रहे हैं, अश्लील गाने सुन रहे हैं, तामसी भोजन खा रहे हैं, अश्लील सेंटों का उपयोग कर रहे हैं जिससे काम उत्तेजना बढ़े, क्रोध बढ़े, तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही बढ़ेगा। आपका मन मोक्ष की ओर नहीं पतन की ओर लेके जाने वाला है। और अगर आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिरों का आविष्कार क्यों किया गया? तो मंदिर में जाने से आपकी 5 इंद्रियां ऊर्ध्वगामी हो जाती है, क्योंकि मंदिर में जाके आप फूल भी चढ़ाते हैं, फल भी चढ़ाते हैं, आरती भी कर रहे हैं, प्रसाद भी खा रहे हैं, सुगंध भी सूंघ रहे हैं, स्पर्श भी अच्छा हो रहा है, आपका देखना भी, आपको मूर्ति का दर्शन करना है, फिर धीरे धीरे ध्यान में बैठने से वो भीतर ही आनंद आने लगता। तो ये जो मंदिरों की, तीर्थ स्थानों की जो सनातन संस्कृति में जो इसका जो आविष्कार किया गया था, ये आपके ऊर्ध्वगमन के लिए किया गया था। कोई सिनेमा हॉल नहीं बनाया था हमने कि सिनेमा हॉल में जाके आप अश्लील फिल्में देखेंगे। अगर आप सिनेमा देखते हैं, फिल्में देखते हैं, तो आपका पतन निश्चित है, क्योंकि आपकी पूरी इंद्रियां नीचों के केंद्रों में लेके जाती है। फिल्मों में या तो आपको काम मिलेगा, या क्रोध मिलेगा, लोभ मिलेगा, या अहंकार मिलेगा। पूरी फिल्में इससे संबंधित रहती है। कोई मोक्ष को लेके जाने वाली फिल्म नहीं बनती। केवल काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इससे ही संबंधित फिल्में बनती है। और उसका जो प्रेम रहता वो प्रेम नहीं रहता, वो मोह रहता। तो मना है मनुष्य नाम कारणोबंध मोक्षयो का अर्थ क्या है कि मन जो है हमारा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए, हमें अपनी आत्मा की ओर ले जाने वाला होना चाहिए, तब ये मोक्ष के कारण बनता है। ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। अब कबीर ने बोला ना कि मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाचे पाचे हिरे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, मन मेरा इतना पवित्र हो गया कि जैसे गंगा नदी का पानी है। और पाचे पाची हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कि मेरे पीछे भगवान
घूम रहा है और कबीर कबीर कह रहा है, तो आपकी भी ऐसी योग्यता हो सकती है, आपका मन भी इतना पवित्र हो सकता है कि भगवान आपके पीछे आएगा, मतलब पीछे का मतलब आपके भीतर ही प्राप्त हो जाएगा। और भगवान सदा आपके भीतर ही है। परमात्मा कभी मंदिरों में नहीं है। परमात्मा मंदिरों में आप उसका आविष्कार कर सकते हैं, मतलब मंदिर में जाकर भी आपको अपने भीतर मिलेगा। मंदिर बनाया इसलिए गया था कि आपकी जो 5 इंद्रियां है, बाहर की ओर जो संसार की ओर उन्मुख है, उसको भीतर की ओर उन्मुख करे। अब आँखों से आप मूर्ति का दर्शन करेंगे, जब प्रसाद को खाएंगे, फूलों को सूंघेंगे, अच्छा स्पर्श करेंगे, अच्छा भजन गाएंगे या सुनेंगे, तो आपकी पूरी 5 इंद्रियां ऊर्ध्वगामी हो जाएगी और आपका मन शांत निर्मल हो जाएगा। विचार शुभ, भावनाएं कल्याणकारी, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी, शरीर स्वस्थ, आप फिर आत्मा में स्थित परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यही मेथड है। तो यह जो सूत्र ये प्रत्याहार से संबंधित। प्रत्याहार जिसे हम अष्टांग योग में जो 5वां नियम है, प्रत्याहार का मतलब होता है कि जो हम बाहर से भीतर ले रहे हैं वो प्रत्याहार है। सब इंद्रियों को भीतर आत्मा की ओर मोड़ना ही प्रत्याहार है। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के लिए बनाया गया है। अगर आपका प्रत्याहार सीधा होने लगे तो आपको यम नियम आसन प्राणायाम करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मन कंट्रोल में हो गया है। इसलिए संतों ने कहा है कि मन न रंगाए जोगी रंगाए कपड़ा। अगर ऐसा कोई योगी है जो केवल यम नियम आसन प्राणायाम कर रहा है मगर मन भीतर की ओर नहीं ला रहा है, तो वो गलती में है। इसलिए संतों ने उनको समझाया है कि मन न रंगाया जोगी कपड़ा। मन तो तूने रंगाया नहीं है परमात्मा, तू केवल वेशभूषा बनाकर बैठ गया है। बोला गया है ना कि माला फेर जुग गयो न मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। तो जो भी नियम आसन भीतर की ओर ले जाने वाला नहीं है तो उसको भी छोड़ने की बात की गई है। वो इसलिए की गई है कि वो भीतर लेके जाने वाला सूत्र उससे मिस हो जाता है, फिर वो पाखंड बन जाता है, फिर कुप्रथा, पाखंड, अंधविश्वास, ये सब चीज़ें फिर उसकी जगह ले लेती है। तो हमें सीधे अपने मन पे कार्य करना है, मन का प्रत्याहार करना है। फिर जैसे हमारा मन ऊर्ध्वगामी होगा तो आपको ध्यान लगने लगेगा, आपकी धारणा निर्मित हो जाएगी, ध्यान धारणा समाधि में आप पहुंच जाएंगे। तो मन का ऊर्ध्वगमन ही प्रत्याहार है, फिर उससे आपका ध्यान लगेगा, फिर ध्यान की आदत से धारणा निर्मित हो जाती है, जो कि एक सतत धार हमारे भीतर बहती है, वो है धारणा। और फिर हम समाधि में स्थित हो जाते हैं, फिर परमात्मा हमारे भीतर उतर आता है। तो यही बिल्कुल मेथड है, यही इसकी प्रोसेस है। तो ये जो सूत्र कह रहा है कि मना ए मनुष्य नाम कार्यो बंध मोक्षियो, ये बिल्कुल सत्य है कि मन ही आपके बंधन और मोक्ष का कारण है। तो बंधन का कारण कब है? जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, साम, दाम, दंड, भेद, छल, कपट, धोखा, मक्कारी, ईर्ष्या, द्वेष, भय, मूर्छा, पाखंड, नकारात्मकता, चेतना का अधोगमन, आलस और प्रमाद, इसमें अपने मन को लेके जा रहे हैं, तब ये बंधन हो जाता है। और जैसे हम इसे ऊर्ध्वगामी करते हैं तो हमारे भीतर में शांति, साक्षी, ध्यान, प्रेम, आनंद, करुणा, विनय, सत्य, शुभ, अहिंसा, दया, विवेक, बोध, प्रज्ञा, समझ, होश, अवेयरनेस, जागरूकता, चेतना का ऊर्ध्वगमन, सकारात्मकता, सहजता, सरलता, प्रफुल्लता, कृतज्ञता, दान का भाव, डोनेशन, दान दक्षिणा, ये सब, सेवा का भाव, ये सब आपके भीतर आ जाएगा जब आपका मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो अपनी 5 इंद्रियों के ऊपर कार्य करिए। अच्छा साहित्य पढ़े, अच्छी आध्यात्मिक चीज़ों को पढ़िए, आध्यात्मिक संगीत को सुनिए या आध्यात्मिक प्रवचनों को सुनिए, मूर्तियों का दर्शन करिए, तीर्थ स्थलों पर जाइए तो अच्छा देखिए, अच्छा सूंघिए, कामोत्तेजक सेंट या ऐसा तेज गंध वाली सेंटों से बचे, अच्छा खाए, सात्विक खाना खाइए, सात्विक भोजन करिए, ना कि तामसिक या राष्ट्रीय भोजन, सात्विक खाना खाइए। तो आपका देखना, सुनना, चखना और स्पर्श भी अच्छा रहना चाहिए। तो ये सब जो आपका इंद्रिया है, ये सब जब अच्छी हो जाती तो मन आपका ऊर्ध्वगामी हो जाता है, तब आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, तब भीतर ही आप परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और मन जो है, मनायो मनुष्य नाम कार्यो बंध मोक्षी हो जाता है। मन जब ऊर्ध्वगामी होगा तो आप भी ऊर्ध्ववेता हो जाएंगे, पूरी ऊर्जा आपकी
ऊपर के केंद्रों में रहेगी, ऊपर के चक्रों में रहेगी, सहस्त्रार में रहेगी, आज्ञा में रहेगी और अनाहत में रहेगी। तब आप परम आनंद, परम शांति, परमात्मा को अपने भीतर ही उपलब्ध हो जाते हैं। तो इंद्रियां जो हैं वो मिलके मन बनाती हैं, इसलिए जो बाह्य इंद्रियां हैं उसको अपने भीतर मोड़ें। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। ये देखने से ही आपकी इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। शुभ को फैलाइए, अशुभ को टालें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।